जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद टीम पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग आर्थिक पहलुओं पर विशेष नज़र के अंतर्गत CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे। यह यूपी SSSC वीडियो री एग्जामिनेशन, यूपी PCS प्रीलिम्स, SSC CGL, CHSL और अन्य जो परीक्षाएं होने वाली हैं जिसमें आर्थिक पहलुओं से संबंधित या इकोनॉमिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हें यह कवर करेगा। यदि हमारे द्वारा लाई गई कंटेंट आपको पसंद आएगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। न्यू व्यूअर होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो नए वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप वीडियो को देखकर ज़्यादा से लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आज का हमारा शुरुआती रेट है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, यानी नगद आरक्षित अनुपात जिसे कहा जाता है। तो भारत में कार्य करने वाले अनुसूचित बैंकों के सकल जमाओं का वह अनुपात जो उन्हें RBI के पास नगद रूप में रखना पड़ता है उसे नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। इसकी दर जो है 0 से 15% के मध्य होती है। तो वर्तमान में यह देखा जाए तो यह 4.5% चल रही है। इसमें एक टर्म आपको परेशान करती होगी, वह अनुसूचित बैंक कौन से हैं, तो इसे जान लीजिए। तो अनुसूचित वह बैंक हैं जिसे शेड्यूल बैंक भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो RBI अधिनियम 1934, RBI अधिनियम 1934 के तहत जिन बैंकों को द्वितीय अनुसूची में शामिल किया गया था वह अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग टर्म्स। अगला यहाँ पर हमारा है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात। भारत में कार्य करने वाले सभी देशी और विदेशी बैंकों को सकल जमाओं का वह अनुपात जिसे उन्हें अपने पास नगद या गैर नगद यानी कि नॉन कैश के रूप में रखना होता है वह SLR कहलाता है। SLR बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इनके पास जो सकल जमा होती है उसका 18% जो है वर्तमान में इन्हें अपने पास रखना पड़ता है नगद या गैर नगद के रूप में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है हमारे यहाँ पर बैंक रेट। तो RBI द्वारा अपने ग्राहकों, इनके ग्राहक RBI के कौन होते हैं, तो सरकारें होती हैं, बैंक होते हैं, सरकारी कंपनियां होती हैं, बड़े बड़े संस्थान होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, ये सभी शामिल होते हैं को जो दीर्घ अवधि यानी लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म के लिए ऋण जो प्रदान किए जाते हैं और जो उन ऋण के बदले कर वसूला जाता है यानी टैक्स लिया जाता है वही बैंक दर कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है हमारा रेपो रेट। तो RBI द्वारा अपने ग्राहकों को लघु अवधि यानी शॉर्ट टर्म के लिए जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है उसे रेपो रेट कहा जाता है। इसे पुनर्खरीद दर यानी रीपर्चेज रेट का लघु रूप भी कहा जाता है। यह सिक्योरिटीज के बदले माने कोई गारंटी रखनी पड़ती है 1 या 2 दिन के लिए होता है। रेपो रेट 1992 से शुरू किया गया था। वर्तमान में जैसा देखा जाए तो रेपो रेट 5.90% रखा गया है, यानी कि 5.90% जो है इस पे लिया जाता है ब्याज। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा टर्म्स क्या है, रिवर्स रेपो रेट यानी प्रतिवर्ती रेपो रेट। जो ब्याज दर RBI द्वारा अपने ग्राहकों को उनसे लिए गए लघु अवधि के जो है ऋणों पर प्रदान किया जाता है। जैसे बैंक होते हैं उनके पास मान लीजिए धन ज़्यादा जमा हो जाता है तो उसे अपने पास ना रख करके ले जा करके RBI के पास जमा कर देते हैं। इन जो जमा राशियों पर है RBI कुछ उन्हें ब्याज के रूप में देती है। तो जो वर्तमान में इन्हें उस पर ब्याज मिलता है वह 6.25% की दर से RBI द्वारा इन्हें बैंक को ब्याज चुकता किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। इस योजना के तहत बैंकों को रातों रात अपनी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का 1% RBI से उधार ले सकता है। यानी कि मान लीजिए उनके पास जितनी लेनदारी और देनदारी है उनका जो 1% बनता है, मान लीजिए किसी बैंक का 1 करोड़ रुपया बनता है, उदाहरण के तौर पर देखते हैं हम लोग,
तो 1 करोड़ का जो है 1% ये आराम से ले सकते हैं। तो 1% जो है ये लेंगे और यह रेपो रेट से जो है 1% अधिक होता है। यानी कि अगर रेपो रेट यहाँ पर हमारा चल रहा है कि 5.90% ब्याज पर, तो इसके लिए आपको 6.90% ब्याज की अदायगी करनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। तो आरबीआई की स्थापना 1935 में यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई थी और यह आरबीआई एक्ट 1934 के तहत की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा है एसबीआई की स्थापना 1955 में की गई थी। इसे जब हम राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में देखेंगे तब वहाँ से यह 1955 से देखा जाता है। उससे पहले कई बैंक थे आपस में मर्जर हो करके आखिरी में जा कर के 1955 में एसबीआई बने थे, तब से इसकी स्थापना मानी जाती है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट यहाँ पर हमारा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिसे आरआरबी कहा जाता है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। तो दोस्तों यह छोटा वीडियो था। आगे हम लोग लंबे लंबे वीडियो लाएंगे। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं यहाँ पर हम लोग आराम से देखेंगे और उन्हें समझेंगे। यदि आपको किसी प्रकार की दिक्कत हुई होगी तो ज़रूर कमेंट करिएगा। उसे दूर करने के लिए अगले वीडियो में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।